Good morning, student. I am Parul, and today's our topic is the population composition. Book name Fundamental of Human Geography, Chapter 3, Class 12th. So, let's we start this chapter. People of any country are diverse in many respects. Each person is unique in his own way. People can be distinguished by their age, sex, and their place of residence. Some of the other distinguishing attribute of the population are occupations, education and life expectancy. किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं. प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है. लोगों की आयु, सेक्स रेशियो, उनका निवास स्थान के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है. जनसंख्या को अलग करने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ऑक्यूपेशंस है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सेप्टेंसी है. What is the sex composition? The number of women and men in a country is the important demographic characteristics. स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है. The ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को सेक्स रेशियो कहा जाता है. In some countries it is the calculated by using the formula. कुछ कंट्रीज को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है. इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000 मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ पर 1000. यानी कि इंडिया के अंदर इसको दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग अपोजिट शो किया जाता है. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है. The region where gender discrimination is rampant, जहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से, जिन प्रदेश में लिंग में भेदभाव अनियंत्रित होता है, the sex ratio is bound to be the unfavorable for women. वहाँ सेक्स रेशो निश्चित रूप से स्त्रियों के अनुकूल नहीं होता. सच एरिया दीज हाउस वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड प्रिवलेंट. इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित होती है. वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन दीज हाउस इन एरिया. इसके साथ ही एक कारण ये भी है कि स्त्रियों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियां क्या है, वो भिन्न होती है. ये उसको भी शो करता है. यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव ए बेटर स्टेटस. आपको याद होना चाहिए कि जनसंख्या में स्त्रियों का अधिक होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है. राइट? इट कुड बी दैट द मैन माइट हैव माइग्रेट टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट. यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हो. नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज. फीमेल्स हैव ए बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू मोर रिलीजेंट देन मेल्स, yet the disadvantage is cancelled out by the social disadvantage and discriminate that they face. यहाँ क्या है, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ होते हैं क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति व्यवस्थापक होती है. फिर भी यह लाभ उन्हें सामाजिक हानि और भेदभाव द्वारा जिन्हें वो अनुभव करती है समाप्त हो जाता है. हम जो दर्जा अपनी पॉपुलेशन में मेल को देते हैं वो फीमेल को नहीं देते, जबकि वो मेल से ज़्यादा मैनेजमेंट में अच्छी होती है.